राधे कृष्ण जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे ही ना मैं सुबह की सैर करने के लिए गई, इतनी तेज़ से बारिश आई ना कि मुझे आधी रात से ही वापस आना पड़ा, क्योंकि ना मुझे झटपट से जाके अब बच्चों की यूनिफॉर्म को प्रेस करना था, क्योंकि पूरी रात से भी ना बारिश हो रही थी तो लाइट नहीं थी। और फिर रात में भी मैंने प्रेस करके नहीं रखी थी यूनिफॉर्म, तो आते ही ना फटाफट से झाड़ू भी मैंने नहीं लगाया। पहले मैंने यूनिफॉर्म को प्रेस किया और उसके बाद मैंने पूरे घर में एक बाजा झाड़ू निकाल दिया था और फिर मैं लग गई थी अपनी सुबह की योग करने के लिए। आज तो अंदर ही करना पड़ेगा, बाहर तो इतनी तेज बारिश हो रही है। यहीं पे मैंने यहाँ अपना आज योगा मैट लगा लिया और करनी शुरू कर दी थी मैंने अपनी योगासन। ये योगा मैट तो आप नहीं बोल सकते, ये ऐसे ही एक मैट लिया था मैंने लोकल शॉप से, उसी को मैं यूज कर लेती हूँ एज अ मैट भी, और मैं योग वगैरह भी इसी के ऊपर कर लेती हूँ। कोई स्पेशल वगैरह मैंने योगा मैट नहीं लिया हुआ है। और जो भी मैं अपनी डेली बेसिस पे योग करती हूँ वही मैंने एक्सरसाइज और योग वगैरह करना शुरू किया है। यकीन मानिए, जो भी हाउस वाइफ्स वो अपने घर के कामों के साथ साथ ही ये एक्सरसाइज और योग वगैरह करना अभी से शुरू कीजिए, क्योंकि मेरी भी शादी को 9 साल हो गए हैं और मुझे भी यही लगता है शादी से पहले वॉक वगैरह सुबह की, क्योंकि सुबह स्कूल जाते थे और पैदल जाना होता था एक गांव से दूसरे गांव, तो अच्छी खासी हमारी सैर हो जाती थी सुबह की। और स्कूल में हमें एक्सरसाइज वगैरह भी करवाते थे, तो इतना हमें इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस नहीं थी। और स्कूल टाइम में और अब में तो शरीर में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क हो जाता है बच्चे वगैरह होने के बाद। तो पहले तो मैंने इतना मुझे नहीं था, लेकिन अब जैसे ही गुड़िया होने के बाद, दूसरे ऑपरेशन के बाद मुझे मेरे शरीर में ये बदलाव महसूस हुए, जैसे कि मेरा पेट काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल गया और हल्का सा मुझे ऐसा मेरा वेट भी बढ़ना शुरू हो गया। मैं घर का काम भी पूरा करती थी। कई बार तो ऐसा होता है कि दिन में मैं 2-2 बार घर के अंदर पोछा लगा देती हूँ। बच्चे छोटे हैं और वो गंदा कर देते हैं। और फिर यही होता है कि गुड़िया तो अभी इतनी छोटी है कि नीचे भी अगर उससे बिस्किट वगैरह गिर जाता है तो वो उठ के खा लेती है। और यही हमारा सबसे बड़ा रीज़न है कि हम घर के अंदर चप्पलें वगैरह लेके नहीं आते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चों को आप कितना ही रोक सकते हैं ना। फिर ऐसे तो बार बार उनको टोकना भी अच्छा नहीं लगता है। छोटे बच्चे हैं और बेटा तो अब समझदार हो गया है, लेकिन गुड़िया भी बहुत छोटी है। फिर उसी के साथ ना, अब पहले मैं उठती थी 5 बजे के आसपास, लेकिन अभी मैंने ये 1 घंटा अपने खुद के लिए निकाला है और मैंने पूरे 4 बजे से लेकर 5 बजे तक मैं अपनी सैर, योग वगैरह और जो पानी वगैरह पीना होता है, 5 बजे से पहले मैं कोई भी घर का काम, सिर्फ मैं झाड़ू एक लगाती हूँ और उसके अलावा मैं कोई भी घर का काम नहीं करती। 1 घंटा मैंने अपनी एक्सरसाइज करनी होती है और अपना राधा नाम जप मैं करती रहती हूँ, क्योंकि मैंने ये सोचा था पहले कि नाम जप बैठ के ही किया जा सकता है। कि नहीं, ऐसा नहीं होता। आप कोई भी काम करते करते नाम जप कर सकते हैं। तो अपनी राधा नाम जप मैं इस टाइम पे भी पूरा 1 घंटा अच्छे से करती हूँ, अपना पूरा ध्यान को उसी के अंदर लगा के। और यकीन मानिए, बहुत ही अच्छा, सिर्फ मुझे अभी आज शायद मुझे 10वां दिन हुआ है ये सब करते हुए, और 10 दिन के अंदर अंदर ही मैंने अपने घर में भी और खुद में भी बहुत ज्यादा चेंज फील किए हैं। अभी यही वाला सूट अगर आप मेरी पुरानी वीडियो में जाके देखोगे, मुझे पेट पर से बहुत ज्यादा टाइट ये वाला सूट था। जून महीने ही अभी ये सूट मैंने स्टिच किया था, बहुत टाइट था मुझे ये सूट, लेकिन अभी पेट पर से ये मुझे बिल्कुल अच्छे से कंफर्टेबली आता है। फिर मेरा हो गया था यहाँ पे योग वगैरह कंप्लीट वगैरह करने के बाद ना थोड़ी सी थकावट होती है, और 2-3 एक्सरसाइज ना मैं डेली ही बढ़ाने की कोशिश करती हूँ कि हाँ, कुछ पुरानी वाली छोड़ के कुछ नया कर लिया जाए, कि ना थोड़ा बोरिंग ना लगे। कि हाँ, आधे घंटे की मेरी कपालभाति और अनुलोम विलोम फिक्स होता है, वो मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए तो चाहे मुझे 1 घंटा बिठा के रखो, लेकिन फिर वही होता है ना कि घर के काम भी करने होते हैं और लड्डू जी गोपाल जी की भी सेवा करनी होती है। उसके बाद फिर बच्चों का भी स्कूल वगैरह हो जाता है। इन सब कामों के बीच अपने लिए इतना ज्यादा टाइम भी नहीं होता। और 4 बजे से पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठ सकती। 4 बजे उठ जाती हूँ, यही मेरे लिए बहुत हो गया है। और मैंने 4 बजे कैसे उठना शुरू किया है, कब से मेरी आंख 4 बजे खुलने लगी है, ये सवाल का जवाब चाहिए तो वो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखेंगे। तो ये सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगी आप सभी को, कैसे मैंने 4 बजे उठना शुरू किया है। वरना मैं तो ऐसी ही थी कि 6 बजे से पहले तो मुझसे बिल्कुल भी उठा नहीं जाता था। 4 बजे बच्चों की स्कूल बस आती है तो 6 बजे उठ के बस यही काम मैं करती थी अपना शुरू का। लड्डू गोपाल जी की सेवा मैं उसके बाद करती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। 7 बजे तक तो मैं नहाना धोना, लड्डू गोपाल जी की सेवा, सब काम मेरा सब कुछ मेरा हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। एक अच्छी सी पॉजिटिव वाइब आती है। ये देखिए, अभी सुबह के 5:30 बजे हैं और पूरे घर की मैंने 3 बेड हैं, उनकी मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी। इतनी भी मुझे लगा कि हाँ, जहाँ पे डस्ट वगैरह है वहाँ पे मैंने डस्टिंग कर दी, क्योंकि डेली तो इतनी डस्ट भी नहीं होती है, 3-4 दिन ही काफी ज्यादा हो जाती है। तभी मुझे ना अच्छा लगता है ज्यादा, जब डस्ट जमा हो जाती है ना 2-3 दिन के बाद, उसको मुझे डस्टिंग करना ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए डेली ना मैं हल्का हल्का कपड़ा ही ऐसे लगाती हूँ। फिर दूसरे-तीसरे दिन खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के मैं पूरे घर में डस्टिंग करती हूँ। तो बच्चों को मैंने यहाँ पे उठा के ना पहले बाहर वाले बेड पे मैंने लिटाया, और उसके बाद ना 5:30 बजे से 6 बजे तक वो बाहर वाले बेड पर सोते हैं। फिर वहां से भी मैं उनको 6 बजे के आसपास उठाकर बाहर आंगन में मैं मंजे को बिछाकर उसके वहां पे मैं उनको लिटा के आती हूँ कि पूरा आधा घंटा बाहर की हवा आराम से लेट के खाओ, क्योंकि ना फिर बच्चे तो
हैं, सुबह में उनसे ये उम्मीद करना बेकार है कि हाँ उठो, सैर करके आओ, ये करो वो करो। तक ना मैं पूरे अपने अंदर डस्टिंग वगैरह और बेडशीट चेंज करना, किचन को साफ करना, आटा लगाना और दूध वगैरह गर्म करना, ये सब काम मैं कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर बाहर जाके ना मैं बच्चों को नहलाना धुलाना, उनको ब्रश वगैरह कराना, फिर उनको ना नहला धुला के रेडी करने के बाद ना मैं खुद भी चली जाती हूँ नहाने के लिए। जैसे कि हाँ कई बार मुझे ऐसा जाता है कि पंखे वगैरह अगर मुझे साफ करने हैं, मैं इनको स्कूल छोड़ने के आने के बाद मैं नहाती हूँ। अगर नहीं मुझे पंखे वगैरह साफ करने हैं, हले वगैरह नहीं उतारने हैं, तो मैं पहले नहा धो लेती हूँ और उसके बाद मैं फिर इनको स्कूल के लिए छोड़ने के लिए चली जाती हूँ। और फिर बस में चढ़ा के आने के बाद ना मैं आराम से तसल्ली से बैठ के अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती हूँ, श्रृंगार कराती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत टाइम लगता है मेरे लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने में, श्रृंगार करने में, क्योंकि धीरे धीरे करने में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया और ये देखिए एकदम से कितनी तेज धूप यहाँ पे निकली है। 7:30 बजे के आसपास का ये टाइम रहा होगा जब इतनी तेज ये तीखी धूप निकली थी। फिर मैं थोड़ा सा ऊपर दाना डाल के आई और ये देखिए फूल भी खिल गए थे यहाँ पे हमें, क्योंकि ये फूल ना सूरज निकलने के बाद ही खिलते हैं। अगर बारिश वगैरह होती है ना, धूप नहीं होती है, तो ये फूल नहीं खिलते हैं। तो धूप निकली जैसे ही फूल भी खिलना शुरू हो गए। और अभी फिर ना मेरे पास मैं ना यहाँ पे, क्योंकि बच्चे भी 11 बजे के आसपास स्कूल से आ जाते हैं, अभी उनके ना एग्जाम चले हुए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो ना अभी लड्डू गोपाल जी को मैंने सेब का भोग लगाया था, तो चलो कुछ अच्छा ठीक मैं दोपहर का खाना यहाँ पे बना लेती हूँ। लेकिन फिर मुझे जैसे ही मैंने घिया को कट किया ना, और फिर मेरे मन में पहले ही था कि क्या लड्डू गोपाल जी को घिया का भोग लगा सकते हैं, लेकिन शायद ना लड्डू गोपाल जी को घिया खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा, घिया मतलब लौकी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं होगा उनका। उन्होंने ना मेरे से प्याज कटवा दिए इसके साथ ही। देखिए यही होती है उनकी लीला, जो वो हमारे साथ रचते हैं करते हैं। उनका लौकी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो उन्होंने प्याज की मुझसे कटिंग करवा के ना प्याज का मुझसे तड़का इसके अंदर लगवा दिया। और मेरा ये था कि मैं ना लौकी बनाऊंगी आलू डाल के, वही मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाऊंगी सिंपल फुल्के के साथ, लेकिन उनका मन नहीं था इसको खाने का। और ये देखिए पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ पे था, मैंने प्याज का इसको तड़का लगा दिया। और फिर ये ना कुछ करेले थे पहाड़ी, जो मैंने आपको सुबह में भी दिखाए, ये ना खेत के करेले हैं, खेतों में ही लगे हुए हैं यहाँ पे, तो इनको भी मुझे बनाना था। तो सिंपल ना पहले मैंने जीरा और सौंफ डाल के इनको भून लिया खूब अच्छे से। उसके बाद ना फिर लंबे लंबे प्याज और टमाटर कट करके ना मैंने इसमें डाल दिए थे और फिर खूब अच्छे से मैंने इसको भूना। यहाँ पे मैंने साबुत उड़द की दाल बनाई थी, थोड़ी सी चने की दाल मिक्स करके लड्डू गोपाल जी के लिए चावल, और मुझे ना मीठे की कमी महसूस हो रही, तो उसी के लिए ना मैंने देसी खांड के अंदर देसी घी डाल के उनको भोग लगाया अपने ठाकुर जी को। दाल के अंदर ना किसी भी तरीके का मैं लहसुन प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ, सिर्फ मैं जीरा सौंफ और टमाटर हरी मिर्च का इसको तड़का लगाती हूँ। बहुत ही अच्छी सी टेस्टी सी ये दाल हमारी बन के तैयार हो जाती है। बच्चों को मैं स्कूल लेके आई बस स्टॉप से, फिर उनको भी खूब अच्छे से खाना वाना खिला के ना रसोई को मैंने साफ किया और बर्तन वर्तन धो के ना मैं लग गई थी यहाँ पे कपड़े धोने के लिए। और भगवान जी की लीला देखिए, अभी इतनी तेज धूप थी ना जब मैंने आपको दिखाया था, और अभी मैंने यहाँ पे कपड़े अच्छे से सुखाए भी नहीं थे कि मुझे सारे कपड़े एकदम उतारने पड़े। और ये देखिए सुबह ये बेड मैंने खाली किया था, फिर से ये भर गया है। तो गुड़िया तो स्कूल से आके खाना वगैरह खा के सो जाती है बेचारी, लेकिन ये नहीं सोता है, ये लगा है अपने यहाँ पे टीवी वगैरह देखने में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ। अभी इतनी तेज बारिश हुई थी और ये देखिए सिर्फ आंगन ही गीला किया है भगवान जी ने। आंगन गीला करने के बाद ना फिर से चले गए हैं। ये था मेरा सिंपल सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप सभी से एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। राधे 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 राधे।